जय मसीह की आप सभी का हम स्वागत करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। आप सभी का स्वागत है प्रभु की हजूरी में। प्रभु की महिमा को सुने जिससे आपको आशीष मिलेगी और परमेश्वर को महिमा मिलेगी। हालेलुया। मेरे जिस्म जान को यीशु का मसा छू गया। मेरे जिस्म जान को यीशु का मसा छू गया। मैं हुआ नया जो यीशु का मसा है छू गया। जिस मसा में है अब जिस पाए वो मसा है छू गया। वो मसा बरसता है रिहाई, वो मसा है मुझे तो छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। मुक्ति दिलाए यीशु का मसा, पाक बनाए यीशु का मसा। मुक्ति दिलाए यीशु का मसा, पाक बनाए यीशु का मसा। जीवन बचाए यीशु का मसा, मसा ही दिलाए सबको पता। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। अंधों को दिखाए यीशु का मसा, लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा। अंधों को दिखाए यीशु का मसा, लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा। जकड़े छुड़ाए यीशु का मसा, मसा ही दिलाए पूरी शिफा। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। मेरे जिस्मो जान को यीशु का मसा है छू गया। मैं नया हुआ यीशु का मसा है छू गया। जिस मसा में है अवधि सिपाए वो मसा है मुझे छू गया। वो मसा बसता है रिहाई, वो मसा है मुझे छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंदे रास्तों को खोले यीशु का मसा। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंदे रास्तों को खोले यीशु का मसा। घर उजड़े सजाए यीशु का मसा, मसा ही बनाए सबको नया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। जिस्मो जान को यीशु का मसा है छू गया। मेरे जिस्मो जान को यीशु का मसा है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंदे रास्तों को खोले यीशु का मसा। बंदे रास्तों को खोले यीशु का मसा।
बंदे रास्तों को खोले यीशु का मशाल, 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 बंधन तोड़े यीशु का मशाल, बंधनों को तोड़े यीशु का मशाल, घर उजड़े सजाए 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 यीशु का मशाल, वो मशाल यीशु का मुझको है छू गया, वो मशाल यीशु का मुझको है छू गया, वो मशाल यीशु का मुझको है छू गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु के वचनों की ओर चलेंगे जो मिलेगा न्यायियों 13 अध्याय। प्रभु के वचनों की ओर चलेंगे न्यायियों 13 अध्याय में सिमोन का जन्म। आज हम सिमोन की कहानी को लेके आए आपके बीच में। सिमोन का जन्म कैसे हुआ वो कहानी को हम लेके आए हैं। हालेलुया हालेलुया। इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इजराइलियों ने यहोवा के विषय में दृष्टि डाली। यह इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिस्तियों के बस में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का सोरावासी मनोहक नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। इस स्त्री को यहोवा ने दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाखमधु या ना किसी भांति का मदिरा पिए और ना ही कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और उसके तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाज़िर रहेगा और इजराइलियों को पलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने की वही हाथ लगाएगा। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति है योग्य था, और मैंने उससे ना पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। इसलिए अब ना तो दाखमधु पीना, ना ही किसी भली वस्तु मदिरा पीना, ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन के लिए तक परमेश्वर का नाज़िर रहेगा। हालेलुया। तब माहोर ने यहोवा से यह विनती की कि हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह वचन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उसे हम क्या क्या करें। मनोह की एक साथ इस बात परमेश्वर ने सुन ली। इसलिए जब वह स्त्री मैदान में बैठी थी और उसका पति मनोह उसके संग ना था, तब परमेश्वर का वही दूत उसके पास आया। तब उस स्त्री ने झट दौड़कर अपने पति को यह समाचार दिया, जो पुरुष उस दिन मेरे पास आया था उसी ने मुझे दर्शन दिया है। यह सुनते ही मनोह उठकर अपनी पत्नी के पीछे चला और उस पुरुष के पास आकर पूछा, क्या तू वही पुरुष है जिसने इस स्त्री से बातें की थी? उसने कहा, मैं वही पुरुष हूँ। मनोह ने कहा, अब जब तेरे वचन पूरे हो जाएं
तो इस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। यहोवा ने दूत से मनोहक से कहा, जितनी वस्तुओं की चर्चा मैंने इस स्त्री से की थी, इन सब से यह परे रहे। यह कोई वस्तु जो दाखलता से उत्पन्न होती है ना खाए, और ना दाख मधु या किसी भी भांति की मदिरा पिए, ना ही कोई अशुद्ध वस्तु खाए। जो आज्ञा मैंने इसको दी थी उसी को यह माने। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में ये लिखा है कि प्रभु का वचन, सिमोन का जन्म कैसे हुआ, और हम इस कहानी को आपको बताते हैं। जो ये सिमोन था, सिमोन परमेश्वर ने जन्म से ही उसे नाजिर के रूप में, पास्टर के रूप में उसे जन्म से पहले ही उसे बना दिया था। फिर इसके बाद में जो उसकी माँ थी वो बांझ थी, उसके बच्चे नहीं थे, और उसके पिता का नाम मनोह था। उसके पिता का नाम मनोह था। और जब वो उसने स्वर्गदूत ने जब दर्शन दिए तो उसके पिता को नहीं दिए, उसकी माँ को दर्शन दिए। कहा कि जब ये तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा होगा, उसको ना तू जब तेरे पेट में रहे तो ना तू दाख मधु पीना, ना मदिरा पीना, ना कोई अशुद्ध वस्तु को खाना। और जब ये तेरा बेटा हो जाए तो इसके सर पे तू इसका मुंडन नहीं कराना, इसके बाल नहीं काटना, क्योंकि इसके बाल में ही सामर्थ रहेगा, इसके बाल में ही ताकत रहेगी। इसका जन्म से ही इसके बाल ना काटना, इसका मुंडन ना कराना, इसके बाल में ही सामर्थ और ताकत रहेगी। तो सिमोन जो है, जो उसके पास 100 हाथियों का बल था। सिमोन के पास 10 हाथियों का बल था। और उसने क्या किया, उसका जन्म कैसे हुआ, एक बांझ स्त्री थी। परमेश्वर ने भविष्यवाणी की कि तेरे पुत्र होगा। जैसे मरियम को प्रभु स्वर्गदूत आए और भविष्यवाणी की, वो तो कुंवारी थी और कहा कि तुझे एक पुत्र होगा। पर वो जो सिमरोम की माँ थी वो बांझ थी। बहुत साल हो गए थे उसके शादी के, उसका कोई भी बच्चा नहीं था और वो बहुत परेशान थी। उसके माता पिता, जो भी पति पत्नी थे, बहुत ही शर्मिंदगी से जीवन बिता रहे थे। और फिर इसके बाद में वो अपना शर्मिंदगी से जीवन बिता रहे थे, पर वो उसकी पति पत्नी दोनों लोग, पति से ज़्यादा परमेश्वर ने पत्नी को दर्शन दिया, इसलिए कि वो पूरी तरह से प्रभु के वचनों में पूरी तरह चल रही थी। प्रभु ने उसे चुना अपने उद्धार के लिए, एक बेटा दिया उसको, कहा कि इसको ना, जब तू पेट में इसका बेटा आए, तेरे बेटे आए, तो ना तो मदिरा पीना, ना कोई अशुद्ध वस्तु को खाना, ना जब ये हो जाए तो इसको चूड़ा ना लगाना, इसका मुंडन ना करना। और वो जन्म से ही वो दास होगा, प्रभु का दास होगा। मैं इसके द्वारा मैं काम करूँगा, मैं अपने कामों को इसके सिमोन के द्वारा काम को करूँगा। तो सिमोन का जन्म ऐसे होता है। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आप भी परमेश्वर के वचनों पे पूरी तरह चलें, ताकि परमेश्वर भी आपके जीवन में काम करे। जो परमेश्वर काम करना चाहता है, जो योजना परमेश्वर पूरी करना चाहता है, वो आपके जीवन में भी पूरी करे। जैसे कि आपके बच्चे हैं, आपके जीवन में बच्चों की फलवंत करे, आपका घर परिवार को फलवंत करे। जो भी आप चाहते हैं दुगुना तिगुना 1000 गुना वो फलवंत करेंगे। कब? जब आप परमेश्वर के वचनों पे चलेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे और पूरी तरह से पवित्रताई में चलेंगे, वचनों को माने। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कामों को करेगा, जैसे सिमोन के जीवन में किया, दाऊद के जीवन में किया, सुलेमान के जीवन में किया, अब्राहम के जीवन में किया, वैसे ही आप सब के जीवन में परमेश्वर काम करेगा। तो ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।